परमाणु प्रौद्योगिकी के प्रयोगों पर भी विस्तार से बातचीत हुई। और अब बात करेंगे दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण की। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली और यहां की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। आज सुबह AQI तो 309 तक पहुंच गया। इन हालात में लोगों के लिए अब सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा है। इस सब के बीच दिल्ली सरकार ने कहा है कि दिल्ली के 8 जगहों पर 8 स्थानों पर स्थानीय कारणों से हवा की जो क्वालिटी है वो बहुत ही खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में वायु गुणवत्ता और भी खराब होने का अनुमान जताया है। ये 4 तस्वीरें दिल्ली NCR की हैं और ये बताने के लिए काफी हैं कि एक बार फिर राजधानी दिल्ली और इसके आसपास की हवा जहरीली होती जा रही है। धुंध की चादर फैलने लगी है और लोगों को सांस लेने तक में दिक्कत हो रही है। बीते 6 अक्टूबर से प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए दिल्ली NCR में GRAP का पहला चरण लागू कर दिया गया था, लेकिन अब AQI के 300 के पार चले जाने के बाद दिल्ली NCR में ग्रेप स्टेज 2 लागू कर दिया गया है। दरअसल दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता के आधार पर GRAP को 4 चरणों में वर्गीकृत किया गया है। पहला चरण AQI 201 से 300 यानी खराब होने पर लागू किया जाता है। दूसरा चरण AQI 301 से 400 होने पर, तीसरा चरण AQI 401 से 450 होने पर और चौथा चरण AQI 450 से ज्यादा यानी गंभीर से भी ज्यादा होने पर लागू किया जाता है। दूसरे चरण के तहत उठाए जाने वाले कदमों में व्यक्तिगत वाहनों के इस्तेमाल को कम करने के उद्देश्य से पार्किंग शुल्क बढ़ाना और CNG या फिर इलेक्ट्रिक बस और मेट्रो सेवाओं को बढ़ावा देना शामिल है। इस बीच दिल्ली में तेजी से बिगड़ती वायु गुणवत्ता के बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रदूषण खत्म करने के उपायों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए सोमवार को एक बैठक बुलाई। मेट्रो को आज ये डायरेक्शन दिया गया है कि जहां पर वो उनकी जो फ्रीक्वेंसी है मेट्रो की, जहां 7-8 मिनट है, उसे घटा करके 5 से 6 मिनट पे लाया जाए। वहीं भाजपा ने आप सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि प्रदूषण को कम करने को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार गंभीर नहीं है। पूरे साल इनकी प्रदूषण के लेकर लॉन्ग टर्म कोई प्लानिंग नहीं होती। जब भी प्रदूषण का सर्दियों में मौसम आता है तब एक बैठक बुलाकर इतिश्री कर ली जाती है। अधिकारियों के ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि वो मीटिंग में नहीं आए। वहीं प्रदूषित हवा में सांस लेने से आम लोगों को भी काफी परेशानी होने लगी है। शनिवार को ही ग्रेप स्टेज 2 इम्प्लीमेंट कर दिया था कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी ने। उसके बाद से शायद ऐसा अनुमान है कि उसका इफेक्ट रहेगा और एयर क्वालिटी में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आएगा। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली NCR में हवा की गुणवत्ता अगले कुछ दिनों तक अत्यंत खराब रहेगी। हालांकि विभाग का कहना है कि ग्रेप 2 लागू हो जाने से आने वाले दिनों में वायु गुणवत्ता में और सुधार होगा। पॉल्यूशन लेवल तो बढ़ गया है, साइकिलिंग के लिए सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। हर साल लगभग इसी समय दिल्ली NCR में प्रदूषण को लेकर स्थिति काफी नाजुक हो जाती है। प्रदूषण की वजह से न सिर्फ पहले से बीमार लोगों की दिक्कतें बढ़ जाती हैं, बल्कि युवाओं में भी कई तरह की परेशानियां देखने को मिलती हैं। मौसम विभाग का भी कहना है कि तापमान में गिरावट और पराली जलाने से होने वाले उत्सर्जन के कारण दिल्ली NCR में हवा की गुणवत्ता अगले कुछ दिनों तक अत्यंत खराब रहेगी। ऐसे में दिल्ली NCR में रहने वाले लोगों को प्रदूषण से बचकर रहने की जरूरत है। गिरीश निशाना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज। सवाल यह है कि हर साल दिल्ली के लोग जहरीली हवा में सांस लेने के लिए आखिर क्यों मजबूर हैं? क्या वो फैक्टर्स है, क्या कारण है? और हम जानते हैं कि बीते दिनों इन्हीं तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए ग्रैप सिस्टम लागू किया गया ताकि जो यहाँ की जो हवा की जो गुणवत्ता है उस पर सुधार लाया जा सके। ग्रैप 1 खत्म हुआ और अभी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ग्रैप 2 की स्थिति इस वक्त चल रही है, वो चरण लागू है ग्रैप 2। ये है क्या? देखिए, ये है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ग्रैप का जो फुल फॉर्म है ग्रेडेड रिस्पॉन्स। किस तरह से, जिस तरह से वायु का जो प्रदूषण का जो ग्रेड बढ़ता जाएगा उस हिसाब से आपका रिस्पॉन्स भी बढ़ता जाएगा और उस हिसाब से एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, इस हिसाब से ये
तय किया जाता है। तो इस वक्त ग्रैप का 2 सेकंड फेज चल रहा है और ग्रैप जो है वो वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर होने पर ही इसको अप्लाई किया जाता है, इसको लागू किया जाता है, ताकि जो वायु प्रदूषण उसको कम से कम किया जा सके। एयर क्वालिटी, जो वायु गुणवत्ता है, उसमें गिरावट को रोकने के लिए ये ग्रैप सिस्टम लागू किया जाता है, ताकि उसमें कम से कम जो वायु प्रदूषण है उसकी स्थिति धीरे धीरे और भी उसमें बेहतर होती जाए। हवा की गुणवत्ता में और गिरावट रोकने के लिए इसमें तमाम उपाय शामिल होते हैं। ग्रैप में तमाम जो चरण हैं, चाहे वो फेज 1 की बात हो, 2 की बात हो, 3 की बात हो, 4 की बात हो, इसमें कैसे तमाम वो उपाय इसमें सुझाए जाते हैं। ग्रैप 1 की बात की जाए तो ग्रैप 1 में इंडस्ट्रियल यूनिट्स और जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है कि किस तरह से आप अपने काम को होल्ड करें, रोकें, ताकि वायु प्रदूषण जो है वो कम से कम हो सके। उसके बाद ग्रैप 1 में होटल की बात आती है, रेस्टोरेंट की बात आती है और ढाबों में जहां तंदूर में कोयले के इस्तेमाल पर बैन तत्काल प्रभाव से लगा दिया जाता है, ताकि उससे प्रदूषण पर लगाम लगाई जा सके। इस वक्त जैसा कि हमने कहा कि दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 2 ऑलरेडी ऑन है, तो ग्रैप 2 में किस तरह से काम किया जाता है, तो ग्रैप 2 में जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उनकी पार्किंग फीस बढ़ा दी जाती है। ये एक तरीका होता है कि आप वायु प्रदूषण पे आप लगाम लगा सकें। सीएनजी की बात हो, इलेक्ट्रिक बस की बात हो या फिर मेट्रो की बात हो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है ताकि प्रदूषण कम से कम हो सके। अगर इससे भी वायु प्रदूषण की स्थिति नहीं संभलती है, नहीं कम होती है, तब आता है तीसरा चरण ग्रैप 3। और इसमें क्या किया जाता है, इसमें पेट्रोल से चलने वाले जो BS3 इंजन हैं, 4 पहिया गाड़ियां, उन पर बिल्कुल रोक लगा दी जाती है और डीजल से चलने वाली जो BS4 की इंजन है, उनकी जो 4 पहिया गाड़ियां हैं उन पर भी रोक लगा दी जाती है। ग्रैप 3 की बात की जा रही है। ग्रैप 4 की बात की जाए, ये सबसे उच्चतम स्तर है। ग्रैप 4 में हर तरह के निर्माण और तोड़फोड़ की एक्टिविटीज पर टोटल बैन लगा दिया जाता है। दफ्तरों में यह कहा जाता है एम्प्लॉयज़ के साथ वर्क फ्रॉम होम करें, ताकि आप घर से बाहर ना निकल सकें, आप वायु प्रदूषण का सामना ना कर सकें। निर्बाध बिजली की जो आपूर्ति है वो सुनिश्चित की जाती है, ताकि जो डीजी सेट्स हैं वो न चलने पाए, इसलिए निर्बाध बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। और साथ ही साथ एनसीआर के जितने भी इलाके हैं उनमें डीजी सेट्स के संचालन के लिए दिशा निर्देश लागू किए जाते हैं, ताकि आप उन दिशा निर्देशों को मानें और जो वायु प्रदूषण है वो कम से कम हो सके। तो ग्रैप 1 की बात हो, 2 की बात हो, 3 की बात हो, 4 की बात हो, अभी स्थिति क्या है कि अभी ग्रैप 2 का फेज चल रहा है और इसमें जिस तरह से जो कदम उठाने की बात है, आज ही दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत सारी बातें कही हैं। इसके क्या कुछ इम्पैक्ट हैं और हर साल हम इस तरह की समस्याओं से क्यों दो चार होते हैं? ये जो जहरीली हवा है उसका बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ता है हमारे और आपके शरीर पे। इस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज़।